बहुत ज़ोर शोर से कि हमारे देश के नौजवान युवा या देश के जितने भी लोग हैं, अगर वो अपना हक मांगे तो उसको हमारे देश के न्यायाधीश उनको कॉकरोच बता देंगे। माने वो तिलचिट्टा है, कॉकरोच की आबादी बहुत होती है। मैं शबनम परवीन आपके सामने हाजिर हूँ, आपकी आवाज़ जनता की आवाज़। दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के जज जब इंसाफ नहीं दे पाए तो हमारे देश के युवा जो सवाल कर रहे हैं, जो सवाल का जवाब मांग रहे हैं, उसको कॉकरोच बता दिया। तो वो ये देश की दुर्भाग्य है कि इंसाफ के मंदिर में बैठे हुए जज अगर हमारे देश के युवाओं को जो दर दर भटक रहे हैं अपने रोजी रोजगार के लिए, खाना कपड़ा मकान के लिए और स्वास्थ्य के लिए, तो उसको अगर हमारा न्याय के मंदिर में बैठा हुआ जज अगर उसे कॉकरोच बता दे तो ये बहुत दुर्भाग्य, बहुत हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जज भी अब हमारे फेवर में नहीं बात करके अपने आप को बचाने के लिए वो इंसाफ नहीं कर पाए, इसलिए देश के युवा को कॉकरोच बता दिया। जो युवा, जो देश का नौजवान आज दर दर भटक रहा है, जो देश का नौजवान आज रोज़गार नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य नहीं है, रास्ता नहीं, रोटी कपड़ा मकान इस देश में कुछ भी नहीं है, युवा देश का नौजवान रास्ता में भटक रहा है और देश के जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो अभी उनकी उन्नति चौथे आसमान पे हो चुकी है और देश का जो नौजवान है जो हक के लिए लड़ाई कर रहा था, अब मुझे हक के लिए जो लड़ रहा है, मैं कहना चाहूँगी कि अगर उस न्याय के मंदिर में बैठे हुए लोग अगर देश के युवा को कॉकरोच समझ ले तो ये हमारी इससे बड़ी और बदकिस्मती नहीं कि जिस मंदिर में बैठ के जो जज वहाँ पे आते हैं वो जो आवाम की, जनता की पीड़त को उठाएंगे, जनता की बातों को समझेंगे। आज ये हमारी दुर्भाग्य है कि हमारे जजों के लिप्स में सेलोटेप सटी हुई है, जिसलिए आज कोई सवाल नहीं होता है। हमारे जज ये नहीं सवाल पूछ सकते हैं, ये नहीं पूछते हैं कि आखिर भाई जय शाह कैसे आया, आखिर नीतीश कुमार का बेटा हेल्थ मंत्री कैसे बन गया, ये सवाल वो नहीं करते। आज देश में भुखमरी है, क्यों है? आज देश का युवा रास्ते पे है, क्यों है? आज देश का किसान जेल में है, क्यों है? ये सवाल कौन करेगा? हमारे देश के जज जो न्याय के मंदिर में बैठे वो ये सवाल करेंगे। हमारे देश में भुखमरी क्यों है? हमारे देश का युवा मार क्यों खा रहा है? हमारे देश में बार बार नीट का पेपर क्यों लीक होता है? एक बार नहीं, हज़ारों बार लीक हो चुका है। हमारे देश के नौजवान जब पेपर लीक होता है तो वो आत्महत्या करते हैं। ये सवाल नहीं पूछ के हमारे देश के न्यायाधीश, हमारे देश के जज ये बता रहे हैं कि देश का युवा कॉकरोच है। तो वाकई सही है, कॉकरोच देखने में जब कॉकरोच पैदा होता है ना तो 1 से 1000 हो जाता है। तो इसी तरह हमारे हिंदुस्तान की आबादी बहुत है लेकिन यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। हमेशा हम लोगों ने देखा है कि युवा, पीड़ित, किसान, हर कोई को आंदोलन करते हुए रास्ते में देखा, लाठी खाते हुए, मार खाते हुए। तो हमारे जज साहब भी यही सही कहे कि देश का युवा कॉकरोच की तरह है। सिर्फ अब पोर्टल मीडिया पे आता है, आने के बाद सिस्टम से सवाल करता है। तो सिस्टम से सवाल युवा नहीं करे तो कौन करे? भूखा युवा मर रहा है, मार युवा खा रहा है, रास्ता में युवा है, तो सवाल तो युवा ही करेगा ना। तो देश अगर इस तरह से देश के युवा को अगर कॉकरोच बताया गया तो ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम कुछ तो नाम मिला। हमारे न्यायाधीश जो हमारे जज साहब थे उनके सामने कुछ तो युवाओं को कोई तो अच्छी नाम मिल गई कॉकरोच की। अब कॉकरोच का एक पार्टी भी तैयार है और सोशल मीडिया में एकदम बहुत रिवील हो रहा है। JCV ऐसे कुछ पार्टी नाम रखा गया जिसमें अब तक 45,000 से भी लोगों ने उसमें अपना नाम दर्ज करवाया है। उस पार्टी में एक पार्टी बन गया है कॉकरोच का पार्टी जो बन रहा है, JBC ऐसे कुछ पार्टी का नाम रखे है। उसमें हज़ारों लाखों लाख लोग उनमें अपना समर्थन दे रहे हैं। तो ये हमारे देश की दुर्भाग्य है कि देश में जो हमारे जो न्यायाधीश, जो जज, जो न्याय के मंदिर में बैठे हुए हैं, वो लोग जब सवाल नहीं कर सकते, जिनके पास सवाल का हक है वो नहीं कर सकते सवाल, तो हम आपका सवाल का जवाब कौन देगा? बताइए। ये हमारा देश है, ये हमारा हिंदुस्तान है, जिस हिंदुस्तान में मतलब जो सवाल करेगा, जो युवा, जो पीढ़ी सवाल करेगा, उसको ये नाम देंगे। तो दोस्तों, कल से ये मीडिया में कॉकरोच का जो वर्ड है ये बहुत ज़ोरों शोरों से उसको उठाया जा रहा है। लेकिन हमारे जज साहब का कहना है कि हमने कुछ और मंशा से ये बात कही थी, इसको मीडिया वाले ने इसको बढ़ा चढ़ा कर
जनता के सामने पेश किया है। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या है, लेकिन हाँ, अब हमारे देश को, नौजवानों को सोचना होगा और सोच और समझ के इन जजों को दिखा देना है कि हम हिंदुस्तान के रक्षक हैं, हम हिंदुस्तान के उगते हुए सितारे हैं, हम हिंदुस्तान के सिपाही हैं। इनकी उम्र और कितने दिन है? जज साहब की उम्र तो बहुत हो चुकी है, अब उम्र और कितने दिन रहेंगे, लेकिन हम अभी रहेंगे और हम इस हिंदुस्तान का रक्षा करेंगे। तो ये हमारा वीडियो दोस्तों, कल से मैं ये देख रही थी, देख के मैं पहले इसको समझने की कोशिश की आखिर है क्या। तो अच्छा, मैंने देश का युवा अगर आवाज़ उठाएगा तो उसको कॉकरोच बता दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।